वेल ओटाकू फैंस, विंड ब्रेकर का एक और नया एपिसोड आ गया है, यानी कि एपिसोड नंबर 4। और अगर इससे पहले वाले एपिसोड को तुम सभी ने मिस कर दिया है तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लेना। और हाँ, इस वीडियो में भी तुम्हारे लिए एक सवाल है, जो भी उसका सही आंसर देगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, साथ ही अगले वीडियो पे उसे शाउट आउट भी मिलेगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे एपिसोड की ओर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम क्लासरूम का सीन देखते हैं, जहाँ सभी लोग लंच कर रहे होते हैं। अनजाए भी अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। तभी अनजाए सुओ, नीरे और तेसी के पास आकर पूछता है, क्या बात है, आज साकुरा नहीं दिख रहा? जिस पर ताएको कहता है वो शायद अभी सो रहा होगा। तो मित्सुगे कहता है, भाई लंच का टाइम हो रहा है और वो अभी तक सो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब अनजाए कहता है, फाइट के बाद वो कुछ ठीक नहीं लग रहा था, शायद वो किसी बात से डिप्रेस है। फिर नीरे उसे कॉल करता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले ही उसके कॉल को कट कर देता है। उसके ऐसे बिहेवियर को देख सभी लोग निराश हो जाते हैं। तब नीरे कहता है, मुझे लगता है उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, शायद उसे सर्दी हो गया है, उसकी आवाज से तो मुझे ऐसा ही लग रहा था। सभी लोग ये सुनते ही थोड़ा परेशान होते हैं और नीरे को कुछ सामान देते हुए कहते हैं, अगर तुम साकुरा से मिलने जा रहे हो तो हमारी तरफ से ये उसे दे देना, ताकि वो अपना ख्याल रख सके। फिर हम देखते हैं कि सू और नीरे सामान लेकर साकुरा के घर की ओर जाने लगते हैं। नीरे अपने फोन में साकुरा के घर का लोकेशन देखते हुए उसके घर के करीब पहुंच जाता है। नीरे थोड़ा शॉक होता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसका घर इतना पास है। एक तो वो दूसरे शहर से आया, उसे यहाँ इतनी पास में घर कैसे मिल गया। फाइनली वो दोनों साकुरा के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि उसका घर तो घर नहीं बल्कि एक खंडर है। भाई घर की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई कुत्ते बिलाई भी ना रहे। वो घर का बेल बजाते हैं, लेकिन नोटिस करते हैं कि बेल तो खराब है। फिर वो देखता है कि उसके घर का लॉक तो पहले से ही खुला हुआ है। नीरे घबराते हुए कहता है, हमें बिना परमिशन के किसी के घर नहीं घुसना चाहिए। तब तक सुओ गेट खोल देता है और देखता है कि साकुरा का शू वहीं पड़ा हुआ है। तो वह समझ जाता है कि साकुरा यहीं रहता है। अंदर का हालत बहुत ही ज्यादा खराब था, एक तो घर गंदा था, ऊपर से नल भी लीक कर रहा था। नीरे सोच रहा होता है, कोई यहाँ कैसे रह सकता है। तभी सुओ नीरे से कहता है, देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ अकेला रहता है और उसकी तबीयत भी खराब होने के कारण उसने घर का भी कोई काम नहीं किया है। अगर इसी बीच उसे कुछ हो गया तो। ये सुनते ही नीरे बहुत ज्यादा ही डर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या साकुरा मर चुका है क्या? तभी साकुरा अपने रूम से निकलकर चिल्लाते हुए कहता है, दूसरों के घर आकर ऐसे कौन चिल्लाता है बे? वो देखता है कि ये तो नीरे और सुओ हैं, जो कि उसकी तबीयत की हालचाल लेने आए हैं। हम देखते हैं कि साकुरा की तबीयत सच में बहुत ज्यादा खराब होती है, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो सुओ उसे उसके रूम लेकर जाता है, लेकिन उसका रूम देखते ही वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके रूम में सिर्फ एक बेड और यूनिफॉर्म होता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तभी सुओ साकुरा से कहता है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। लेकिन साकुरा उसे मना कर देता है। फिर नीरे कहता है, हम तुम्हारे लिए खाना भी लेकर आए हैं, जो कि हमारे सभी दोस्तों ने दिया है। फिर नीरे उस सामान को वहाँ रख देता है और कहता है, तुम इसे जल्दी से खा लो, जिससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। जिस पर साकुरा कहता है, मुझे अकेले रहने की आदत है, मैं थोड़ी देर सो लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तभी सुवो नीरे से कहता है, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। नीरे को जाने का मन तो नहीं था, फिर भी वो चला जाता है। बाहर निकलते ही नीरे सुवो से पूछता है, हम यहाँ उसकी मदद करने आए थे, फिर हम इतनी जल्दी वहाँ से क्यों जा रहे हैं? तब सुवो उससे कहता है, पता नहीं क्यों जब से मैंने साकुरा को देखा है यहाँ पर, तब से मुझे लग रहा है कि वो हमेशा से अकेला ही रहा है। तब नीरे कहता है, तो उससे क्या हुआ? तो सुवो उसे प्यार से समझाते हुए कहता है, मानो तुम कहीं खो गए हो तो तुम वापस कैसे आओगे? जिस पर नीरे कहता है, मैं अपनी फोन की मदद से वापस उसी लोकेशन पे आ जाऊंगा। सुवो फिर उससे कहता है, तुम्हें अपने फोन को चलाना आता है, इसलिए तुमने इसे चूज किया, मानो तुम्हें इसे यूज ही करना ना आता, तो ये फोन तुम्हारे किसी काम का नहीं। वैसे ही साकुरा के लिए अकेले रहना उसकी मेंटल और फिजिकल एनर्जी को सेव करता है, उसके लिए यही ठीक है कि वो अकेला ही रहे। और अगर तुम्हें इतनी ही चिंता हो रही है तो कल अगर वो स्कूल नहीं आया तो हम फिर से एक बार चेक करने आ जाएंगे। नीरे मान जाता है और कहता है, साकुरा को थोड़ा तो अपने दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए और मैं हमेशा उसके साथ रहकर मदद करूंगा जब तक वो टॉप स्पॉट को हासिल ना कर ले। सुबह उसकी डेडिकेशन देखकर इंप्रेस हो जाता है। तभी वहाँ पर कोतोआ आ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि साकुरा उन गिफ्ट्स को देखकर थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि उन सभी गिफ्ट्स में कुछ हैंड रिटन नोट्स होते हैं और उनकी लैंग्वेज तो मुझे भी समझ नहीं आ रही भाई। हो सकता है उसमें लिखा हो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, ये दवा खाने से तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। साकुरा अपने मन में सोच रहा होता है, मैं इतना घटिया इंसान हूँ, फिर भी ये लोग मेरे साथ कैसे रह सकते हैं। तभी उसे उमेमिया के द्वारा कही गई बात याद आती है, जहाँ उसने कहा था कि तुम अपने दोस्तों को पसंद करते हो, इसलिए तुम उन्हें मार खाते नहीं देख पा रहे थे। वो सोचता है कि ये सब चीजें मेरे माइंड को इफेक्ट कर रही है, इन्हीं सब के कारण अब मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं रह पा रही है। तभी वहाँ गेट खुलने की आवाज आती है। वो वहाँ जाकर देखता है तो वो कोतोआ होती है। वो उसके लिए अपने हाथों से बनाकर कुछ खाने को लाई थी। वो उसे खाने को देकर उसे दवा भी लगाती है और कहती है, तुम्हारी फाइट के कारण ही तुम्हारी तबीयत आज खराब है। तो साकुरा उससे कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब वो कहती है, ओ तब तो ये तुम्हारे दोस्तों वाली बातों के कारण हो रहा है। जिस पर साकुरा शर्माते हुए कहता है, ये तुम्हें कैसे पता? कोतोआ कहती है कि तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ ये दिख रहा है, और वैसे भी मुझे उमेमिया ने सारी बातें बता दी है। तब साकुरा कहता है, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे लाइफ में इंटरफेयर करे। कोतोआ उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें अपने दोस्तों से मदद लेना सीखना होगा। भले ही शुरू में ये तुम्हें ठीक न लगे, लेकिन समय के अनुसार सभी चीजें तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाएंगी। और वैसे भी कोई अकेले रहकर सारी चीजों को नहीं कर
सकता। और एक बात बताओ, अगर तुम अपने दोस्तों पर ही भरोसा नहीं करोगे तो किस पर करोगे? फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ साकुरा की तबीयत कुछ ठीक लग रही थी। वो तैयार होकर स्कूल निकल जाता है। फिर स्कूल में हमें काजी के क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ काजी का एक क्लासमेट कहता है कि कोई तुमसे मिलने बाहर आया हुआ है। और जब काजी बाहर जाकर देखता है तो वहाँ कोई और नहीं साकुरा होता है। साकुरा काजी से कुछ बात करना चाहता था, लेकिन तभी काजी के सारे क्लासमेट्स उन लोगों की बात सुनने बाहर आ जाते हैं। ये देख काजी बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है, तो वो इनामोतो और कासुमे से उन सभी को अंदर ले जाने को बोलता है। साकुरा कहता है कि मुझे लगा था मैं फाइट में सब संभाल लूंगा, पर आखिर में हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ गई। मुझे तुमसे बस ये जानना है कि तुम अपने दोस्तों पर भरोसा कैसे कर लेते हो? तुम अपने ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइस कैप्टन पर छोड़कर पेट्रोलिंग पे कैसे चले जाते हो? और तुम मुझे ये बताओ कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये सुन काजी वेंडिंग मशीन से जाकर कॉफी लेता है और साकुरा से कहता है हमें ऐसी बातें किसी अकेली जगह पर करना चाहिए। तो वो उसे स्कूल के छत लेकर चला जाता है। फिर काजी बैठकर उसे आराम से समझाता है, सिंपल है भाई, मैं सारी चीजें अकेला नहीं कर सकता, जिसके कारण हमें दूसरों पर निर्भर होना ही पड़ता है। ये सुनते ही साकुरा चिढ़ते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम यार? इसका मतलब तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम कमजोर हो। तभी काजी साकुरा के हाथ से उस कॉफी के बोतल को छीनकर उस पर ग्रीन टी का लेबल लगा देता है। तो उससे पूछता है, बताओ ये क्या है? जिस पर साकुरा कहता है, मेरे ख्याल से ये तो ग्रीन टी है। फिर काजी उसे समझाते हुए कहता है, भले ही मैंने इसका लेबल बदल दिया, पर तुम्हें अभी भी पता है कि इसके अंदर कॉफी है। ठीक वैसा ही सीन तुम्हारे साथ है। तुम भी ऊपर से बस इसी लेवल की तरह दिखावा कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम सारी चीजों को कर सकते हो, पर अंदर खुद में तुम्हें भी पता है तुमसे अकेले सभी चीजें नहीं हो पाएंगी। उसके लिए तुम्हें दूसरों की मदद लेनी ही पड़ेगी। तुम्हें अंदर से ऐसा डर लगता है कहीं कोई तुम्हें अकेला न छोड़ दे। यह सुन साकुरा सोचता है, मैंने तो इन सभी चीजों के बारे में सोचना कब का बंद कर दिया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जब मैं यहाँ आया तो मेरी ताकत को देखकर इन लोगों ने मुझे लीडर बना दिया, लेकिन पिछली फाइट में जब वो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया तो उसे खुद में ही बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। इसलिए उसने सबके सामने अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट किया। तब काजी उसे समझाते हुए कहता है, मुझे ये नहीं पता कि तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो, लेकिन फाइट के बाद सभी को समझ में आ गया था कि तुम्हारी बुरी तरह से फट गई थी। जिस पर साकुरा कहता है, ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम? काजी उससे कहता है कि तुम्हारा बिहेवियर ही उस दिन सब बता रहा था। तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारे कारण ही तुम्हारे दोस्तों ने उस दिन मार खाई थी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी डरी हुई बिल्ली के पास जाते हैं और वो पंजा मारने लग जाती है। और मैंने सुना है कि इस छत पर भूत रहते हैं। एक रात एक लड़के ने यहाँ पर आकर भूतिया औरत को देखा था, लेकिन अगली सुबह जब कुछ लड़के चेक करने जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर बस एक शॉवल पे कपड़ा बंधा हुआ दिखता है, जो कि रात में भूत की तरह दिख रहा था। तब साकुरा कहता है, अच्छा ये बात है, शायद उस लड़के को गलतफहमी हो गई होगी कि यहाँ पर भूत है। ठीक इसी तरह तुमने भी मान लिया है कि बिना तुम्हें जाने सभी लोग रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तुमने अपनी नाकामयाबी अपने दोस्तों को बताई तब भी वो तुम्हारे साथ खड़े थे, क्योंकि वो तुम्हारी काबिलियत से नहीं बल्कि तुमसे प्यार करते हैं। पता नहीं तुम क्यों देख नहीं पा रहे या तुम देखना ही नहीं चाहते, लेकिन एक बार अपने दोस्तों को मौका देकर तो देखो। मुझे नहीं पता तुम अपनी पास्ट जिंदगी में किन किन चीजों को फेस किए हो, पर मैं तुम्हारी इस हालत को समझ सकता हूँ। तो जो चीजें तुम्हारे सामने हो रही है तुम्हें उन चीजों को मानना होगा और अपने मन में कहानियां बनाना बंद कर दो। ना कहते हैं काजी शर्माने लगता है, कहता है, लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तभी पीछे से ताली बजाने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि उमेमिया और हिरागी पीछे से सारी बातों को सुन रहे थे। उमेमिया उसे शाबाशी देते हुए कहता है, क्या बात है भाई, तुम ही हो असली सेनपाई। इन दोनों को देखते ही वो दोनों बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं। तभी हिराकी कहता है, हमें माफ करना, हम तुम्हारी बातों को सुनना नहीं चाहते थे। अभी हम देखते हैं काजी उमेमिया के फेस पर एक पंच मारता है और दुन करके वहाँ से भाग जाता है। तभी उमेमिया कहता है, ये कितना मैच्योर हो चुका है, उसका पंच भी काफी कमाल का था। तभी हिराकी पीछे से कहता है, तुम्हें तो एक लात भी पड़नी चाहिए थी। फिर उमेमिया साकुरा से पूछता है, तो बताओ साकुरा, क्या तुम्हें काजी की बात समझ में आई? तुम्हारा क्या कहना है उसके थॉट्स पर? मुझे भी लोगों की जरूरत पड़ती है, मैं भी अकेले किसी काम को नहीं कर सकता। कभी कभी तो मैं बहुत ही ज्यादा अजीब और गरीब हरकत कर देता हूँ, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे पता है मेरे आसपास के लोग मुझे एक्सेप्ट कर ही लेंगे, और जो चीज मुझसे नहीं होती वो मेरे आसपास के लोग कर देते हैं, और जो चीज उनसे नहीं हो पाती वो मैं कर देता हूँ, और इसी तरह हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। इसके बाद साकुरा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उमेमिया हिराकी से कहता है, क्या बात है भाई, काजी ने तो आज कमाल ही कर दिया, क्यों है ना सेनपाई? इसे सुनने के बाद हिराकी मुस्कुराता है और अपने बीते पलों को याद करता है जहां उसने काजी को इसी तरह समझाया था। और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो अब बढ़ते हैं आज के सवाल पर। तो बताओ किस बंदे ने काजी की मदद की थी उसके डार्क पास्ट से निकालने में? और हमारे पिछले क्वेश्चन का सही आंसर है ऑगमेंटर, जिसे दिया है आयुष भाई ने। तो ये बिग शाउट आउट टू यू भाई। आई होप आप सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, साथ ही सब्सक्राइब भी कर ही लेना, कहीं तुम ऐसे ही मजेदार कंटेंट को मिस न कर दो।